आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर है और जैसे कि पता भाई भूतपूर्व जो सैनिक है उनके आंदोलन को 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो कहां तक बात पहुंची है और आगे आंदोलन को लेके क्या क्या तैयारियां हैं और सरकार पर कितना भरोसा था जो अभी तक सरकार खरी नहीं उतरी। नमस्कार सर, क्या नाम और कहां से सर? नमस्कार इस चैनल को। ये जो मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम जुगराज सिंह है। मैं जुगराज सिंह मेरा नाम है, मैं राजस्थान से हूँ। समाज ये जो यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं इसका एक ही मेन मुद्दा है कि हमारी जो विसंगतियाँ हैं वो संसद तक पहुँचे और वो निवारण किया जाए, कैसे भी कमेटी बना के, इसकी हमारी मांग है। जो कि हम लोगों को कुछ जो ग्रांट था या OROP का जो बेनिफिट था वो हमें ना मिलके और जो 3% लोग हमारे जो अधिकारी हैं वो लेते 97% हम होते हुए भी उसको नहीं ले पाए। इसका कारण क्या था? हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव करते थे वहाँ पे जो हमारी बात रखते थे वहाँ पे वो गिने चुने ही आदमी जाते हैं, सब तो नहीं जाते। आर्मी अफसर जो हाँ, तो वो जो रखने वाले थे उन्होंने वहाँ जाके किया। कुछ जो सचिव और जो IAS लॉबी है उसकी भी गलती है, उन्होंने उस चीज को पढ़ा नहीं कि जो इतना भेदभाव कितना हो गया। तो इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि इनके सबके मिलके और इन लोगों ने वो किया था, संख्या बल हमारा दिखाया गया था। 97% हम मतलब इस्तेमाल किया, बस संख्या बल आपका दिखा गया। क्योंकि हम लोगों ने हमारे अधिकारियों को बहुत ज्यादा शुरू से विश्वास है, विश्वास के कारण ही हम देश की बॉर्डर पे पड़े हैं। उनके विश्वास पे और देश के जो नेता लोग या प्रधानमंत्री सब हमारे विश्वास पे, हम उनके विश्वास पे ही पड़े हैं और उन्होंने हमारे विश्वास को घात किया, विश्वास को तोड़ दिया। तो सर 2 महीने से ऊपर हो गए जंतर मंतर पर, तो मन आज मोदी जी के भी 100वां एपिसोड है मन की बात करते हुए, तो आप तक की बात उनके मन में क्यों नहीं जा रही? नहीं, बिल्कुल हमारी बात पहुंच रही है। हो सकता है कुछ कारण बस कुछ संज्ञान नहीं ले पा रहे, लेकिन मोदी जी के पास भी पहुंच रही है, रक्षा मंत्री जी के पास पहुंच रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है और आज जो ज्ञापन सभी MPOs को दिया गया है उनके पास भी कल नहीं तो आज उसमें MPs में सांसद अपने मोदी जी भी आते हैं, रक्षा मंत्री जी भी आते हैं, सबके पास पहुंच जाएगा आज शाम तक। मोदी जी पे कितना भरोसा है, कितना विश्वास है? कुछ विश्वास डगमगाया। 2014 में वो 1 रैंक 1 पेंशन लेके आए थे और अभी तक 9 साल हो गए हैं और 2 महीने से आप खुद जंतर पे हो। तो जो पहले विश्वास था, जब उनके भाषण सुने होंगे, उनकी बातें सुनी होंगी, और आज कितना विश्वास बराबर है, कुछ कमी आई है? देखो, आशाएं तो हमें रखनी पड़ेगी और उन पे विश्वास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एक लॉबी चाहे कि मैं इसको ऐसे तोड़ दूं या फोड़ दूं, नहीं हो सकता। ये तो आप भी जानते हैं। जब तक एक समूह पूरा कंप्लीट समूह नहीं होता जब तक, तो विश्वास तो है मोदी जी पे। जो आदमी अपनी किसी भी तरीके से हर तरीके से साथ रहता है, बस कमी ये है कि वहां तक पहुंच नहीं रहा है या पहुंच रहा है तो कुछ समय लगेगा बस। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं भी जयपुर से आया हूँ। आप भी सर आर्मी में रहते हैं? आर्मी से, मैं आर्मी से मेडिकल कोर्स से। तो सर इतना जो भेदभाव चल रहा है, कई बार कहते हैं कि अंग्रेजों वाले कानून आज भी चलते आ रहे हैं, सच्चाई है इसमें? वो तो जो आर्मी का आर्मी तो उसी बेस पे है, अंग्रेजों वाला कानून ही है, उसमें कन्वर्ट है बस। अभी हिंदुस्तानी है, पहले अंग्रेज थे। कानून तो वही है, कोई बदलाव नहीं है। कानून को जो बहुत मानती भी है कानून को, लेकिन कानून के अनुसार जो चलना चाहिए होना चाहिए, उस हिसाब से जैसे ऑफिसर को जो सीनियर है उन्हीं को भेजते हैं, प्रेजेंट वो रिप्रेजेंट वो करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट वो अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी को नहीं मालूम है। बाहर आने के बाद में, पूरा होने के बाद ही मालूम चलता है तो गलत रिप्रेजेंट किया इन्होंने। ORs के लिए कुछ नहीं किया, OROP लागू हुआ उसके बाद ही मालूम चला ORs और JCO को, तो कि इनके साथ तो बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। तो सर आप अभी कभी मीटिंग सरकार से होती है तो उसमें जवान और जो JCO वगैरह जाएंगे? हाँ, अभी JCO किया है, JCO अभी प्लेटफॉर्म अलग बना रहे हैं ना, तो उसको JCO नियुक्त किए हैं, अभी वही मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग उसमें वो जाएंगे, JCO ORs के लिए उनको किया तो वो मीटिंग में वो करेंगे। जो बड़े आर्मी अधिकारी हैं, जनरल सतवीर सिंह जैसे, उनका कोई अब वो नहीं है? नहीं, वो रखेंगे, वो अपना रखो, हमारा तो अच्छा, आप अपना रखोगे, वो अपना रखेगा। OR JCO की तरफ से तो होना चाहिए, उनमें OR JCO पहले नहीं होते थे,
अभी उनमें से कौन कोई जेसीओ तो रहेगा जो जेसीओ वर्ष की बात रखेगा, पहले वो नहीं था, क्योंकि हम उनको ही करते थे जो करना है अच्छा करेंगे ओआर के लिए, जेसीओ के लिए। अभी ओआरओपी के लिए इन्होंने जो किया है उसके बाद में आने के बाद में मालूम चला इनको तो कि भाई ओआरओपी में तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि पहले जो जो ऑफिसर है ऑफिसर को तो 50 और 60 ईयर्स का करता है सर्विस, उसके बच्चे तो बड़े बड़े रहते हैं, ऑन सर्विस ऑन ड्यूटी है, जबकि ओआर जेसीओ तो ओआर रिटायर होगा 15-16 साल में रिटायर हो जाएगा, उसकी 35-36 साल उम्र होगी जब उसके बच्चे थोड़े पढ़ने का खर्चा जब होता है, मतलब आगे का फ्यूचर पूरा अधूरा रहता है, और ये 71 वार से पहले जेसीओ ओआर को पेंशन मिलता था 75%, और उसके बाद में उनको 50% किया, यही ऑफिसर्स को 50% मिलता था, उनको आज भी पेंशन 50% मिल रही है, और जेसीओ को 71 के बाद में जो जेसीओ आर्ट्स का वो पेंशन बंद किया, वो 50% अभी 50% लागू किया। सोशल मीडिया पे कई जो बड़े अधिकारी हैं वो ये कहते हैं मुट्ठी भर हैं और इनसे कुछ नहीं होना चाहता। सब नहीं ऑफिसर जेसीओ आर्ट्स मुट्ठी भर नहीं है, 97% जेसीओ धरने में मुट्ठी भर है, 50-100 आदमी बैठे रहते हैं, सारे एक साथ नहीं आएंगे ना, सभी जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आज चल रहा है धरना, मतलब तैयारियां पूरी सब जगह। ऐसा है कि जो हमें यहाँ की जो थाने से जो यहाँ की परमिशन मिलती है उसमें 50 आदमियों की परमिशन मिलती है, अगर इससे ज्यादा हम आदमी बुलाते हैं तो हमें संविधान का उल्लंघन करेंगे। लेकिन इधर पहलवानों का भी आंदोलन चल रहा है, हम राजनीतिक वाली बात कभी राजनीति की, वो बेटियां पहलवान है, उनके यौन शोषण हुआ है, उन्होंने हर तरीके से कुछ भी करो, हमारा इंडिया लेवल पे, और इंडिया लेवल पे होने के नाते हम 28 लाख सैनिक है एक्समैन, अगर वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और आज सबको बुला लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। तो ऐसा कोई जो शक्ति प्रदर्शन कब जवान अपना दिखा रहे हैं हम तो एक जगह इकट्ठा कर, रामलीला में भी हो सकते हो आप देखो ना, तो ये तो एक जगह इकट्ठा होकर दिखा रहे हैं, हम तो हर डिस्ट्रिक्ट में दिखा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने ज्ञापन सौंपा है, और डिस्ट्रिक्ट में भी हमें इफेक्टिव है, हम जनसंख्या बल है वहाँ पे, और सांसद के बाद में जा रहे हैं हम, तो वहाँ भी हम संख्या बल है हमारे पास, जब तो हम जा रहे हैं, यहाँ एक जगह इकट्ठा होने से नहीं, हम तो अगर इतना प्रदर्शन आपका हावी होता तो बड़ी मीडिया में भी और सरकार भी अभी तक तो आपको बुला लेती, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इसमें क्या है, एक गोदी मीडिया है ना, वो सरकार की गाइडलाइन पे चलती है। गोदी मीडिया नहीं है, राष्ट्रवादी मीडिया हो, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादी मीडिया हो। देखो जो मीडिया हमारे को कर रही ना, वो मीडिया ये सोच के कर रही है कि देश के सैनिक है, इन्होंने एक नींव होता है, जैसे कोई बिल्डिंग की जो नींव होती है ना, उसकी तरह हमने जवानी पूरी उसके अंदर खपा दी है। जब एक कंगूरा आता ऊपर बिल्डिंग के ऊपर, तो उस कंगूरा का तो गुण गाया जाता है, उस नीम का गुण नहीं गाया जाता। वो आज यहाँ पे मीडिया में हो रहा है, जबकि मीडिया चौथा स्तंभ बोला जाता है इंडिया का। तो मीडिया को तो चाहिए, आना चाहिए, नहीं आ रहे तो पता नहीं। इधर जो गाड़ियां खड़ी हैं, एक बार थोड़ा घुमा देना, ये सारी बड़ी मीडिया की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन और आप जंतर मंतर पर हो, मीडिया भी जंतर मंतर पर है, पहलवान भी हैं, आप तक क्यों नहीं आ रही? नहीं देखो, हम किसी को निमंत्रण देने नहीं जाएंगे, निमंत्रण नहीं, लेकिन वो मीडिया नहीं आ रही। मतलब आप में इंटरेस्ट नहीं है उनको? नहीं, वो हमारे पे इंटरेस्ट इसलिए नहीं ना, क्योंकि हमने वो जड़ बांध दी वहाँ पे बॉर्डर लाइन पे, जिसके कारण आज स्वतंत्र घूम रहे हैं। अगर वो हम कमी छोड़ देते तो मीडिया तो हमारे पीछे पीछे घूमती। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी, बॉर्डर को ऐसा बांध रखा है जो आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बैठ के आराम की नींद सो रहे हैं। बता रहे हैं देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, जवान किसान मजदूर सब बढ़िया है। नहीं, अमृत महोत्सव तो चल रहा है, वो तो मानते हैं, ये तो क्योंकि मानते हो सब बढ़िया, ये अधिकारियों के और नेताओं के लिए ही अमृत महोत्सव। जमीन जो आदमी बेचारा मजदूरी करके खा रहा है वो अभी भी खा रहा है, जो नौकरी करके खा रहा है वो नौकरी करके खा रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसको तो नहीं। वो जो अमृत महोत्सव है वो केवल नेताओं के लिए, IAS अधिकारियों के लिए, उनके लिए है जो आराम से पढ़े। जमीन पर क्या है? जमीन पे तो वही है जो पहले चल रहा था, कोई अमृत नहीं है, कोई अमृत सेम है। अमृत कैसे है जब 97% जिस देश के 97% फौजी अगर मान लो धरने पे बैठे हो तो वो अमृत उत्सव थोड़ी माना जाता है। तो आपका आंदोलन ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे? आंदोलन तो मांग तो सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पक्का 100% होगा, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो 2024 में वोट की चोट भी दे सकते हैं भयंकर, अगर बात ना, जब हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ज्ञापन दे सकते हैं तो हम हर डिस्ट्रिक्ट को इफेक्टिव करते हैं, हम हर सांसद को ज्ञापन दे सकते हैं तो उस पर भी हम इफेक्टिव है। तो हमारे हर जगह हर सीट के उस पे है
हमारी सीट पे कम से कम ज्यादा भी नहीं तो इनको वो दिखा सकते हैं जो नहीं हुआ है। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो वीडियो को भाई ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। आगे भी भाई अपडेट करते रहेंगे इस धरने को लेके। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।